क्या आपने सोचा है कि ये लगातार जो नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, भारत नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? क्योंकि हम यही देखते हैं कि एक तरफ कुछ बहस खड़ी की जाती है और उसके पीछे से कुछ और कांड हो जाता है या कुछ और बड़ा कुछ हो रहा होता है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। भाजपा में कैसी बगावत हो रही है या कैसे नेताओं के सुर हैं, भाजपा में कैसी राजस्थान के अंदर पतली हालत है, यह मैं आपको दिखाता हूं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि यहां पर घोड़ों को घास नहीं मिल रही है और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। पहली तो यह खबर, और उसके बाद में दूसरी आप देखिए कि कैसे जो है वो कुर्सियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं। 5 जोन बनाए गए थे, नितिन गडकरी जो है पहुंचे थे राजस्थान के अंदर और करीब करीब 4 जोन बताए जा रहे हैं कि वो खाली पड़े थे। ये गोगा मेडी की राजस्थान की तस्वीरें हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो है बाकायदा, वो दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ आप ये देखिए दूसरी एक और जगह पर भी परिवर्तन यात्रा में दिखाई दी भाजपा की फूट, नहीं दिखे पूर्व जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, कुर्सियां रही खाली। ये धौलपुर की खबर है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बीजेपी अलग अलग परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। पहले एक यात्रा निकलती थी वसुंधरा के नेतृत्व में, लेकिन अब अलग अलग यात्राएं निकालने का निर्णय लिया गया। उसमें भी नेताओं की फूट पड़ी हुई है, कहीं पर कोई नेता नहीं पहुंच रहा है, कहीं पर कोई नेता नहीं पहुंच रहा है, और यहां पर तो कुर्सियां की कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। एक ये स्थानीय राजस्थान का यूट्यूब चैनल है और इसके हवाले से जो है, इसके सौजन्य से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। आप देखिए कि यहां पर पत्रकार बता भी रहा है कि 5 जोन बनाए गए और 5 जोन में से 4 में कुर्सियां खाली पड़ी रही। 4 ब्लॉक पूरी तरह से खाली पड़े, आप देख रहे हैं सारी कुर्सियां खाली है यहाँ पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी, जितने जोन बनाए गए हैं अधिकतर खाली है, आप देख सकते हैं। कहा था नितिन, तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाया, हाईवे बनाया, गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। गडकरी बोल रहे हैं पीछे। और मुझे मेरा ये परम भाग्य है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनता? भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे। तो कुर्सियां साहब खाली पड़ी हुई है। नितिन गडकरी भाषण देते रहे, कुर्सियां खाली पड़ी रही। ये स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है राजस्थान में। वसुंधरा राज्य की जो है वो सरकार वापसी के बीजेपी सपने देख रही है कि सरकार में वापसी होगी, लेकिन ये जोन बनाए गए हैं अधिकतर खाली है, आप देख सकते हैं। कहा था नितिन, तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाया, 4 ब्लॉक। तो ये जो स्थानीय यहाँ पर जो पत्रकार है खाली पड़े, आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि खाली है यहाँ पर। हमारे 4 जोन जो है वो पूरी तरह से खाली पड़े हैं। 5 जोन बनाए गए थे, ज़्यादातर जोन में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा नेता बोलने लगता है तो कुछ लोग निकलने लग जाते हैं, ये भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि टेंट के नीचे धूप ज़्यादा लग रही होती है तो लोग जो है वो दूर कहीं पर बैठ करके वहीं पर सुन करके वहीं से निकल जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन इन कुर्सियों पर, ज़्यादातर कुर्सियों के ऊपर पीछे जो है वो धूल भी लगी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कि लोग आए नहीं क्या? और 5 जोन में से 4 जोन का खाली रहना, भाई हम मान सकते हैं कि चलिए 5 जोन में से 1 जोन खाली रह गया तो समझो कि पीछे की जो कुर्सियां थी वो खाली पड़ी रह गई। लेकिन ये स्थानीय पत्रकार खुद बता रहा है कि 5 जोन में से 4 जोन जो है खाली पड़े रह गए। उसके बाद में कुछ भीड़ जो है वो दिखाई देती है जब नितिन गडकरी वहां पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हैं। आगे मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। वहां पर कुछ भीड़ जरूर दिखाई देती है, लेकिन वो भी भीड़ उस तरह की नहीं है जो परिवर्तन रैलियों की जो भीड़ होती है, सरकार के खिलाफ जब गुस्सा होता है, विपक्ष की रैलियों में जब लोग उमड़ते हैं, उस तरह की भीड़ नहीं है। और ये कोई छोटे मोटे नेता की रैली नहीं थी। वसुंधरा राजे पूर्व सीएम वो यहाँ पर मौजूद थी, पुनिया साहब वो यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी वो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद थे, और नितिन गडकरी वो यहाँ पर मौजूद थे। और हो सकता है कि 4-5 कम से कम जो है विधानसभाओं के लोग होंगे, 4-5 विधानसभा जो है उनके उम्मीदवार भी वहाँ पर होंगे, और वो भी अपनी अपनी भीड़ लेकर के आए होंगे। क्योंकि एक बड़े नेता की रैली होती है तो वो इसी तरह से कराई जाती है कि एक जगह पर रैली हो और बाकी के 8-10 जो है विधानसभाओं को कवर कर लिया जाए।
इसी तरह से होता है। लेकिन राजस्थान चूंकि बड़ा राज्य है, इसलिए 8-10 तो शायद विधानसभा नहीं होंगी, लेकिन कम से कम 4-5 विधानसभाएं जरूर रही होंगी जहां से लोग आए होंगे। लेकिन वहां पर भी ये हालत है। अब नितिन गडकरी की एक और दूसरा जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है, और ये इसमें कह रहे हैं कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा ही काफी है। किसको इशारा दे रहे हैं मालूम नहीं। और सुनिए, हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, घोड़ों को नहीं घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, वह कहते थे कि इधर गधे हैं उधर गधे हैं, सिर्फ सब तरफ गधे ही गधे हैं। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा ही काफी है। नितिन गडकरी वैसे भी अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो साफ साफ बात कह भी देते हैं, और वो कई बार कहते हैं कि इसीलिए लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये गधे और च्यवनप्राश वाली बात समझ में नहीं आई कि किसको गधा बता रहे हैं, कौन च्यवनप्राश खा रहा है, समझ से परे है। अब जरा एक क्लिप सुनिए, और इसमें एक छोटी सी क्लिप और है जो सोशल मीडिया पर जोड़ करके वायरल की जा रही है। कांग्रेस IT सेल भी इसको वायरल कर रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो गधों से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं। और ये गधों से प्रेरणा लेने की बात जो है ये 2017 का वीडियो है, जब अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों के बारे में कह दिया था कि गुजरात के गधे हैं, उनको बाहर खदेड़ देना है। तब उस वक्त में जो है नरेंद्र मोदी ने गधों का पक्ष लेते हुए कहा था कि मैं तो गधों से प्रेरणा लेता हूं। अब उसको जो है वो आज नितिन गडकरी के साथ जोड़ करके दिखाया जा रहा है। सुनिए जरा। गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। अब देखिए, नितिन गडकरी जो है वो मंझे हुए नेता, बहुत पुराने नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव उनके पास में है। वो जानते हैं कि राजनीति में और खास करके चुनाव के समय पर इस तरह के बयान कितने नुकसान कर सकते हैं। और जबकि राजस्थान बीजेपी के अंदर तो गुटबाजी ही गुटबाजी है। सिंधिया नाराज हैं या सिंधिया जो है वो मान गई है मालूम नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया वो नाराज हैं या मान गई है मालूम नहीं। और इसी तरह से जो है वो अलग अलग खेमे बने हुए हैं राजस्थान के अंदर। हर कोई बीजेपी का जो बड़ा नेता है, चाहे CP जोशी कहिए, चाहे राजेंद्र राठौड़ कहिए, चाहे जो है वो आप पुनिया कहिए, ये तमाम नेता अपने आप को मुख्यमंत्री मान करके चल रहे हैं। ऐसी गुटबाजी की राजनीति के अंदर कोई नेता आकर के और कुछ तार जो है वो भिड़ा जाए और कह जाए कि यहां पर तो गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो वो किसकी तरफ खड़े हैं? क्या वो वसुंधरा राजे के लिए इस बात को कह रहे थे, या दिल्ली की तरफ उनका इशारा था कि वो अपनी जो है वो दुख को, अपनी पीड़ा को उसको व्यक्त कर रहे थे, उसको बता रहे थे, अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे थे, या वसुंधरा राजे का दर्द बयां कर रहे थे कि इधर उधर सब गधे खड़े हैं और वसुंधरा राजे को घास भी नहीं मिल रही है? क्या उनके लिए बोल रहे थे या अपने खुद के लिए बोल रहे थे कि इधर उधर सब गधे खड़े हैं और खा रहे हैं च्यवनप्राश, और मुझ जैसे जो है घोड़े को भी, काम करने वाले आदमी को भी उनका काम को सराहा जाता है, उसको भी जो है वो घास नहीं मिल रही है? तो किसके लिए कह रहे थे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही अब वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और तमाम तरह की कयासबाजी का दौर जारी है। अब मैंने कुछ तस्वीरें तो आपको दिखा दी। मैं आपको जो ऑफिशियली ये जो ट्वीट किया गया है इनकी तरफ से, नितिन गडकरी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, राजस्थान के गोगा मेडी हनुमानगढ़ में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। जब शुभारंभ होता है तो उसमें तो निश्चित तौर पर बहुत भारी भीड़ आती है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता श्रीमती वसुंधरा राजे और राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता
राजेंद्र और सांसद तथा विधायकगण और अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। तो कई तो सांसद यहाँ पर मौजूद रहे, वो भी अपनी भीड़ लाए होंगे, 2024 का चुनाव दूर नहीं है। और उसके साथ साथ जो है वो कई विधायक रहे और बहुत सारे लोग रहे। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और यह परिवर्तन यात्रा जन चेतना का प्रतिबिंब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित, खुशहाल और सुरक्षित राजस्थान के लिए भाजपा कृत संकल्पित है। ये इन्होंने कहा और उसके बाद में 3-4 फोटो जो है जो इस ट्वीट के नीचे लगी थी वही मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इन फोटो के अंदर आपको कितना भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है, खुद आप देख लीजिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना भारी आपको जनसैलाब दिखाई दे रहा है, या एक बस फॉर्मेलिटी से जो है वो दिखाई दे रही है कि हाँ औपचारिकता जो है वो की गई है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे की तरफ से भी जो है वो आप देखिए कि ट्वीट किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और एक वीडियो जो है वसुंधरा राजे की तरफ से सुनाऊंगा भी। वसुंधरा राजे ने भी लिखा है कि आज गोगामेडी महाराज की तपोभूमि आज गोगा जी महाराज की तपोभूमि गोगामेडी हनुमानगढ़ से केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा 4 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रही और जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कुराज के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। और ये 4 फोटो जो है उन्होंने भी डाली है। इन 4 फोटो के अंदर जो है वो आपको कहां पर भीड़ दिख रही है, वसुंधरा ने तो सामने की भीड़ की फोटो ही नहीं डाली है। अब सुनिए, एक दूसरी सभा के अंदर वसुंधरा राजे मौजूद थी और उसी सभा में जो है वो अमित शाह मौजूद थे और वसुंधरा राजे की ये स्लिप ऑफ टंग हुई है या वसुंधरा राजे जो है वो अमित शाह के ऊपर कोई निशाना साध रही है। सुनिए जरा क्या कह रही, फिर बताता हूं मैं आपको। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। अमित शाह साहब सामने बैठे हुए थे और वसुंधरा राजे कह रही कि 370 लगा करके हटा करके कहा है। वैसे जो है वो एक्चुअल जो है हटाया है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं से ऐसी गलती हो जाती है या बड़े बड़े नेता ऐसी गलती जानबूझ करके करते हैं? चुनाव का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, अपनी ताकत दिखाने का समय होता है, अपना रुतबा दिखाने का समय होता है। और वसुंधरा राजे और अमित शाह को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरह का क्या कुछ इतिहास है पिछला, वो सब जानते हैं, उसको दोहराने की बार बार आवश्यकता नहीं है। किस तरह से एक एक करके सबको जो है वो किनारे लगा दिया गया। और ये गधे और चौनप्रास वाली बात ऐसा ही नहीं है। कुछ दिन पहले जो है वो उमा भारती, 2 दिन पहले ही मैंने आपको उमा भारती की एक वीडियो दिखाई। उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर उनका भी कुछ इसी तरह से रुदन सामने आ रहा था और उमा भारती भी यही बात कह रही थी कि जो सिंधिया 22 विधायकों को लेकर के आए उनको तो आप सामने रख रहे हो, आगे रख रहे हो, और जिसने तुम्हारी 172 सीट ला करके सरकार बनवाई उसको तुम आज पूछ नहीं रहे हो। जबकि उमा भारती की तो उम्र भी जो है वो मार्गदर्शक मंडल की नहीं हुई है, लेकिन उमा भारती को एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। कद्दावर नेता रही, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती। उनके साथ क्या हुआ? क्या उसी तरह से उमा भारती की तरह से ही नितिन गडकरी को और वसुंधरा राजे सिंधिया को इनको लगने लगा है कि अब अगला नंबर हमारा है और जो कुछ उनके साथ हुआ उसी तरह से हमारे साथ किया जाएगा? और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा जो ये चाहता है कि मोदी कैसे न कैसे एक बार हार जाए। अगर मोदी एक बार हार जाए, ये बीजेपी हार जाए, तो पूरा बीजेपी के ऊपर जो एक तरह से कब्जा हो रखा है मोदी अमित शाह का, वो खत्म हो जाए। और वो खत्म हो जाए तो फिर बाकी के जो जितने भी नेता हैं उनका वर्चस्व जो है वो सामने आएगा, जो दरकिनार कर दिया गया है, हाशिए पर डाल दिया गया है। तो बहरहाल ये तमाम तरह की अलग अलग जो है कहानियां हैं, तमाम तरह की अलग अलग बातें जो कही जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो चुनाव से पहले बीजेपी को परेशान कर रहा है। खाली कुर्सियां हो, चाहे नेताओं के आपसी जो है बयान हो, वो बीजेपी को नुकसान तो जरूर पहुंचा रहे हैं।
और इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, मौके पर चौका जो है वो अब हर कोई लगाना चाह रहा है, और इससे कितना नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा और मोदी जी का और अमित शाह का 2024 का सपना जो है वो कितना फिर जो है वो साफ साफ दिखाई देता है या और धुंधला हो जाता है। क्योंकि अगर आने वाले 5 राज्यों में अगर हार होती है तो 2024 के चुनाव पर भी निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।